एक्सरसाइज 13.2 के 8वें सवाल पर 8वें पे 8वां हो गया था। नो 8वां सर 8वां करना है कि बेटा कर लिया था। दिशा देखो 8वां देखो। यहाँ ये कहता है बेटा गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में टंकी की जो लंबाई है वो कितनी है? 28 मीटर। सर 28 और रेडियस कितना है? व्यास बताया 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, तो इसका हमने पृष्ठ बताना है कितना है। खाली पाइप है ये, तो हमने कर्व्ड चाहिए, इसका वक्रीय। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? 2800 सर सेंटीमीटर। सर 2 तो बेलन का हमने वक्रीय चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? खाली पाइप है बेटा ये, तो इसके ढक्कन नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यस सर तो क्या चाहिए हमें? CS से चाहिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और वो क्या आएगा? 2πRH। 2π/8। 8 कितना है? 5/2। और H कितना है? 28। इसको हल कर लो, 2 से 2 कट गया, ये 400 पे कट गया, तो 22×5 = 110 गुणा 400, तो 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। ये आंसर है इसका। नोमा, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व और वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका व्यास दे रखा है इसने 4.2। व्यास कितना है बेटा? सर 4.2 जिसको डायमीटर बोलते हैं। यस सर रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1। और H कितना दे रखा है बेटा? सर 4.5 4.5 मीटर। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? इसको किससे गुणा करेंगे? 100 से, तो 450 आ जाएगा ये। 450 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है या मीटर है?
नहीं सर, मी, दोनों मीटर दोनों मीटर में है तो मीटर में पड़ा रहने दो, इसने इतना है बतेरा, है ना। तो सी एस ए पूछा है और टी एस ए। सी एस ए क्या होता है इसका, 2 पाई RH, जिसको हम वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 × 22/7, आर कितना है 2.1 और ये कितना है 4.5। तो काट लो बेटा, 2 × 22/7 × 21/10 × 45/10, 7 × 21, तो 22 दूनी 44 और गुणा 3 15, 3 चौक 12 और 1 13 और बटे में 100। तो 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, 4 × 1 = 4 और 1 = 5, 4 × 5 = 20, तो ये आ गया बेटा 5 9 4 0 बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5.94 सॉरी 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और टी एस से क्या होगा, टी एस से का फार्मूला होता है 2 πr × r+h, 2 × 22/7, आर कितना है 2.1, 2.1 + 4.5, ये कितना हो जाएगा बेटा 6.6। ये भी काट लो, तो 44 को 3 से 44 × 3 गुणा में 66/100 हो जाएगा ये। तो जो भी आएगा ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा बेटा। एक तो ये है, फिर इसका दूसरा पार्ट और है इसमें 9वें में। ये क्या है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा यदि इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया है। कुल कुल मान लेते हैं x लग गया, कुल इस्पात हमने x मान लिया, तो नष्ट कितना हुआ, सर 1/12, x का 1/12, x/12 लग गया कितना, x में से जो नष्ट हुआ है वो घटा दो, जो टोटल था उसमें से x/12 घटा दिया तो कितना आ गया, सर 11x/12। ठीक है ना। अब ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो 11/12 x बराबर कितना हो यस जाएगा, सर। 44 × 3 × 46/100। तो यहाँ से x आ जाएगा। तो 11 × 6 = 66। अब इनको गुणा कर लेना, 12 × 6 = 72, 3 चौक 12 और 1 13 और 72 बटे में 100। तो 132 को 72 से गुणा करोगे ये आ गया 95.04/100।
यानी कि 95.04 मीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, Yes. समझ आ गया होगा। Yes. 10वां, यस तेरे फार्मूले याद हो गए बेटा, ये सारे याद कर ले तू हैं। 10वें में फिगर दी ठीक है हुई सर। है और एक लैंप शेड का फ्रेम दिख रहा है, लैंप के ऊपर रखते हैं ना सजावट के लिए। फ्रेम का आधार है, Yes. सुनूंगा मैं कल ये सारे फार्मूले तेरे दोरे। सारांश में जो दे रखे हैं ना समरी में पीछे, तो व्यास दे रखे है बेटा 20, तो आर कितना हो Yes. जाएगा? सेंटीमीटर सर। 10 सेंटीमीटर। सर 10 सेंटीमीटर। एच दे रखे है 30 सेंटीमीटर। Yes. और अतिरिक्त कपड़ा भी लग गया इसके ऊपर, वो कितना लग गया? 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त और छोड़ना है फ्रेम के ऊपर और नीचे। तो इसका मतलब हमने ऊपर भी कपड़ा छोड़ दिया और नीचे भी कितना छोड़ दिया? 2.5 तो ऊपर छोड़ दिया और 2.5 नीचे। तो इसकी हाइट में क्या हो जाएगा? 2.5 ऊपर जोड़ दिया और 2.5 नीचे जोड़ दिया, तो कुल मिला कितना जुड़ जाएगा? 5 जुड़ जाएगा। तो हाइट कितनी होगी? 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। तो वो कहता है कपड़ा कितना लगेगा? तो 2πr/h वक्र ये लगेगा ना, वक्र पृष्ठीय कपड़े का क्षेत्रफल, यस सर। क्योंकि चारों तरफ घूमना हमने, वो वक्र पृष्ठीय CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। क्षेत्रफल 2πr/h 2 गुणा 22/7, आर कितना हो गया? 10 और ये हो गया 35, तो 7 5 35, 44 गुणा 10 गुणा 5, 2200 सेंटीमीटर। 5 और 20, 22 और गुणा में 10, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक, समझ आ गया होगा। दीपांशु समझ में आओ भाई ये? दीपांशु, ग्यारहवां क्वेश्चन देखो बेटा। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलन कलमदानों के गत्ते सजाने के लिए जो है कहा गया, प्रत्येक कलमदान वही बेलन के आकार का है। और त्रिज्या कितनी है? 10.5। 3 सेंटीमीटर। अरे ओट में है कि नीचे 3 है, ऊंचाई है 10.5 है। एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान को गत्ते से
देखो बेटा, एक कलमदान में गत्ते का क्षेत्रफल, ये कहता है नीचे नीचे ढक्कन है, तो क्या शामिल है? ऊपर से खुला है, ओपन है ऊपर से, तो इसका सी एस ए है। और एक ढक्कन का क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। और ये क्या हो गया? 2 पाई आर एच। तो पाई आर कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा? आर प्लस में 2 एच। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 3। तो 3 प्लस में 2 गुणा 10.5। 3 जमा में 10.5 का 2 गुणा कितना हो जाएगा बेटा? 21। तो एक का इतना आ गया, इसका काटियो पीटियो मत। अब प्रतिभागी कितने हैं? भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट कितने हैं? 35। एक कलमदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया? ये जो हमने लिखा हुआ है ये, तो कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 35 गुणा में 22/7, 3 गुणा में 24, तो 22×5 110 गुणा 3 गुणा 24, 24 तिया 72, 7,920 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आंसर है। दिखाई दे रहा है बेटा? स्क्रीन कुछ ब्लर्ड है, हो रहा है ना? अब जो एक्सरसाइज है बेटा 13.3, तो इसमें किसका है? शंकु का। ये एच होता है, ये तिरछी ऊंचाई एल होती है, ये आर होता है, और रिलेशन क्या होता है? एल स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर। उसी तरह से इसका सी एस से क्या होता है? सी एस से क्या होता है बेटा? वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। और टी एस से क्या होता है इसका? क्षेत्रफल आर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये ढक्कन और जुड़ जाएगा इसमें, सर पाई आर इंटू आर तो प्लस पाई आर बाहर आ जाएगा, आर प्लस एल है। शाबाश। ये दो फार्मूले लगेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन देखो, मैं एक बार लिंक दोबारा भेजूँ बेटा, ये धुंधला हो रहा है।